Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी जर्मनी से बहुत ही बड़ी अपडेट मिली है। हाल ही में जर्मनी की इकोनॉमी अब इतने बुरी स्थिति में आ चुकी है कि अब हमें यहाँ पे रिसेशन देखने को मिला है। बिल्कुल सही आपने सुना है, मंदी यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे आखिर रिसेशन होता क्या है, क्यों यहाँ पे ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें रिसेशन देखने को मिलता है, बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जर्मनी हाल ही में इन्फ्लेशन, हमें यहाँ पे जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है, क्या इसकी वजह है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आखिर जीडीपी क्या होता है, क्वार्टर्स में क्यों मेजर किया जाता है, इसको भी आज हम क्या करेंगे, बट डेलिब्रेट फॉर्म में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो इस खबर की। तो हाल ही में जर्मनी की एक बॉडी है, आप इसको ऑफिस भी बोल सकते हो, इसका नाम है द फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसने ये देखो इसका काम क्या है, ये जर्मनी का जो भी एक आर्थिक स्थिति होती है, जो जीडीपी ग्रोथ होता है कंट्री का, वो क्या करता है, पूरा डेटा आपका बनाता है और पब्लिश कर देता है। और इन्होंने हाल ही में बताया है कि जो 2023 का पहला क्वार्टर मतलब जनवरी से लेके मार्च की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने इसका डेटा निकाला और बोला है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी वैल्यू है ना, ये पिछले साल के पहले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, गिरावट आई है लगभग 0.3% की। कहने का मतलब ये है जो 2022 का फर्स्ट क्वार्टर था, है ना, मतलब यहां पे जनवरी मार्च की बात की जा रही है, उसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो 2023 में हमें बहुत गिरावट देखने को मिली है। कितना पता गिरा है, 0.3% नेगेटिव में चला गया है। दोस्तों याद रखना, अगर किसी कंट्री में लगातार 2 क्वार्टर्स अगर यहां पे नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में जाते हैं, तब हमें वहां पे ऑफिशियली रिसेशन देखने को मिलता है, मंदी देखने को मिलती है, महंगाई बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा रिसेशन का मतलब क्या होता है, बट अभी समझ जाओ जर्मनी का हाल अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते दोस्तों कि आखिर ये जीडीपी क्या होता है ना, बहुत ही यहां पे कंफ्यूज लोग होते हैं। देखो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये एक ऐसा आपका यंत्र बोलो मॉनिटरी आपके सिस्टम में, जहां पे होता क्या है, देखो किसी भी कंट्री का यहां पे हमें जो एक वैल्यू है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम बोलते हैं यूएसए यहां पे वेल डेवलप्ड कंट्री है, चाइना बढ़ते जा रहा है, इंडिया आने वाले टाइम का सुपर पावर है, तो कैसे पता चलेगा, तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से एक है आपका जीडीपी। अब देखो क्या होता है, किसी भी कंट्री में यहां पे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहां पे 1 साल लिया जाता है, ठीक है। तो अगर 1 साल में किसी भी कंट्री में जो फाइनल गुड्स और जो आपके सर्विस जो आपके प्रोड्यूस होते हैं पर ईयर के हिसाब से, उसका मार्केट वैल्यू क्या है आपके यहां पे पैसों में, यही आपका जीडीपी इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसा आपका जरिया जिसकी वजह से हम कंट्री का यहां पे स्थिति को समझ पाते हैं। ठीक है, क्या मार्केट वैल्यू है ना, एक कंट्री यहां पे कितना गुड्स बना रही है, कितना सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड कर रही है अपनी जनता को, और उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, रुपीज में, ठीक है। और उससे हमें पता चलता है कि आखिर उस कंट्री का यहां पे उसकी औकात क्या है। ठीक है, ये बड़ा ही टर्म थोड़ा अजीब लग सकता है, बट आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात है। अब देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अब देखो मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, ये अभी आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, क्योंकि आपको रीजन समझना पड़ेगा आपका जर्मनी में क्यों इन्फ्लेशन आया है ना। देखो क्या है कि अगर आपको यहां पे किसी भी कंट्री का आपको आर्थिक स्थिति जाननी है, इकोनॉमिकल सिचुएशन जानना है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ गए ना, मतलब आप यहां पे किसी भी कंट्री के आर्थिक स्थिति को समझ जाओगे। थोड़ा बाद में पर इसमें आऊंगा, पहले समझते हैं कि क्वार्टर्स कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सबको पता है कि 1 साल में हमें कितने महीने देखने को मिलते हैं, 12 महीने देखने को मिलते हैं। आइए भैया मैथ्स का थोड़ा क्लास कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 साल में 12 महीने होते हैं, अगर मैं इसको क्वार्टर में अगर यहाँ पे मेजर करूं, डिवाइड करूं, तो क्या होगा दोस्तों, 12/4, मतलब कि आपका यहाँ पे 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3-3 महीने के आपके क्वार्टर्स होते साल के हिसाब से। ठीक है, आप देख सकते हो, पहला आपका क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, फिर दूसरा क्वार्टर होता है आपका अप्रैल मई जून, तीसरा आपका होता है जुलाई अगस्त सितंबर, और आखिरी जो क्वार्टर होता है दैट इज आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपको इस तरीके से देखने को मिलते। चलो अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि यहां पे मामला पूरा है क्या। देखो जर्मनी का यहां पे 2 बड़ी सिचुएशन आ गई है। अब बात करते हैं क्वार्टर 4 की, 2021 की बात करेंगे और यहां पे 2022 की बात करेंगे, और यहां पे सेम क्वार्टर्स को मेजर करेंगे। ठीक है, अब जो 2021 में
जो लास्ट क्वार्टर था, आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, ठीक है। मान लो यहां पे जर्मनी का जो जीडीपी था, जो वैल्यू था, दैट इज अराउंड 100 रुपीज, ठीक है। मान लो आप इसमें लैक्स ऑफ करोड़ भी ऐड कर सकते हो, बट आसान भाषा में बता रहा हूं कि इस क्वार्टर में इनका जो जीडीपी वैल्यू था दैट वाज अराउंड 100 रुपीज, ठीक है। और जो 2022 में सेम क्वार्टर में जीडीपी का वैल्यू था, इट इज अराउंड 99.50 रुपीज। तो आप समझ गए कि यहां पे हमें कमी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से जो यहां पे ग्रोथ रेट बना था दैट वाज अराउंड -0.50%। तो इतना समझ जाओ कि जो 2022 जो भी रिसेंट वाला था, है ना, जो हमारा लास्ट क्वार्टर था, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 0.50% की, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर की, मतलब आपका यहां पे जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों जो 2022 में जो जर्मनी का पहला क्वार्टर था, इमेजिन करो, ये था आपका लगभग 100 रुपीज, ठीक है। और यहां पे जैसे 2023 की इस साल की बात करें, इसी सेम क्वार्टर में हमें क्या देखने को मिला, जीडीपी वैल्यू जर्मनी का अराउंड 99.70 रुपीज, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हो सेम क्वार्टर 2022 में 100 रुपीज था अराउंड, और आपका इस साल कितना हो गया, 99.70 रुपीज, ठीक है। मतलब यहां पे हमें कमी देखने को मिली है, और कितनी देखने को मिली हमें ग्रोथ रेट, यहां पे -0.30% की। तो अब हमने क्या समझा, अब हमने यहां पे समझा है कि जर्मनी में लगातार 2 क्वार्टर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और यहां पे आपका जनवरी फरवरी मार्च 2023 का है, लगातार 2 क्वार्टर में हमें जीडीपी का गिरावट देखने को मिली है। और किसी भी कंट्री में जब ऐसा सिचुएशन होता है, जब लगातार 2 क्वार्टर नेगेटिव में जाते जीडीपी में, तब बोला जाता है वहां पे रिसेशन आ चुका है, मंदी का दौर आ चुका है। बट दोस्तों यहां पे एक चीज समझ जाना है कि यहां पे रिसेशन और डिप्रेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रिसेशन आपका 1-2 साल का मान के चलो होता है, जैसे कोविड-19 के टाइम आ गया, 1-2 साल का हो गया, ठीक है। जो आपका डिप्रेशन होता है, याद रखना, आपका जो डिप्रेशन होता है ये आपका लगभग 10-10 साल का होता है। अगर आपको यूएस का याद होगा, जब स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम हुआ था, वो तो कितना लंबा चला था आपका, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। चलो अब यहां पे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहां पे थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो 2022 का जर्मनी का क्वार्टर था, इसमें हमें गिरावट 0.5% की देखने को मिली थी, और अभी जनवरी फरवरी मार्च में भी देखने को मिली 0.3% का देखने को मिला, और यहां पे नेगेटिव ग्रोथ है लगातार 2 साल। तो यहां पे हमें ये रिसेशन का माहौल मिलता है। चलो अब बात करते हैं रीजंस क्या है। भाई रीजंस आपके बहुत ही ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए रशिया यूक्रेन का वॉर, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जर्मनी तो बड़ा एंटी रशिया स्टेटमेंट्स वगैरह देता था, और रशिया ने पता है यूरोप के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द खड़ा कर दिया है। जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए, हद से ज्यादा बढ़ा दिए, और जब ऑयल के प्राइस बढ़ाओगे तो आम जनता क्या होगी, आम जनता आपका यहाँ पे पिसने लगेगी, और वही चीज अब यहाँ पे हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे फॉर्मूलों को यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जब रशिया ने ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए, जब ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ये सरदर्द किस पे आएगा, आम जनता पे आएगा, और जब यहां पे प्राइस बढ़ेंगे तो जनता क्या करेगी, जनता यहां पे जो बाकी चीजें हैं उसको यहां पे कंज्यूम करना कम करेगी। नेटफ्लिक्स का यहां पे सब्सक्रिप्शन नहीं लेगी, यहां पे सब्जियां थोड़ा कम लेगी, यहां पे कंजूसी थोड़ी करेगी। क्यों, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो यहां पे थोड़ा वो कटौती करेगी। तो अगर यहां पे कंजम्पशन में कमी आएगी दोस्तों किसी कंट्री में, तो यहां पे जीडीपी में भी कमी आने लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जर्मनी में आ रहा है। दूसरा यहां पे प्रॉब्लम है कि अगर आपका यहां पे ऑयल का प्राइसेस अगर आपका आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहां पे एक्सपोर्ट्स में भी दिक्कत आएगी, आप चीजों को महंगा करोगे, ऑब्वियस की बात है ना। अगर आप यहां पे अगर आपकी चीजें महंगी होती जा रही, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो जो एक्सपोर्टर वो आपका मजबूरी में माल भी महंगे में ही बेचेगा बाहर, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट्स अगर महंगा हो जाएगा तो लोग बाहर के लोग खरीदेंगे नहीं, नुकसान होना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिलेगी, तो जीडीपी में कमी आएगी दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इंपोर्ट्स ज्यादा करना पड़ रहा मजबूरी में, यही तो प्रॉब्लम आती है ना। अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो भैया यहां पे जीडीपी में दिक्कत आएगी। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। अब देखो इन्वेस्टमेंट, हम सबको पता है कि अगर किसी भी कंट्री में मंदी आती है तो वहां की सेंट्रल बैंक, जैसे आरबीआई की बात करो, आरबीआई क्या करती है, लोन की जो रेट्स होती है उसको बढ़ा देती है, इंटरेस्ट बढ़ा देती है, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, यहां पे जनता वो इन्वेस्टमेंट कम करेगी। तो ये इंटर रिलेटेड है सारी चीजें, और जब ये सारी चीजें जर्मनी में हुई है, सेम वहां भी हुआ होगा ऐसी चीजें, तो वहां पे हमें मंदी देखने को मिलती है, जीडीपी आपका गिरने लगता है। तो आई होप दोस्तों ये सारे कुछ आपके जो फैक्टर्स है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे,
और अब यहाँ पे दोस्तों जो हाउस होल्ड का कंजम्पशन है वो गिर के 1.2% हो गया है और ये क्वार्टर टू क्वार्टर यही मेंटेन चल रहा है। मतलब यहाँ पे जब से ऑयल प्राइसेस महंगे हो गए ना, तब से यहाँ पे जो जनता है वो यहाँ पे कंज्यूम ज्यादा नहीं कर रही है, गिरावट देखने को मिल रही है और महंगाई तो लगभग आपको 7.2% से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जर्मनी आने वाले टाइम में कुछ ही साल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम में तो रहने वाला है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कई सारी चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। चलो दोस्तों, आपके यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कीजिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते रहता है बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में, आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस, तो आपको यहाँ पे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की वेबसाइट में जाइए, कई अमेजिंग कोर्स है, आप बड़े अच्छे से इसको यहाँ पे अवेल कर सकते हो। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कोई भी कोर्स अवेल करने हैं तो कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।